हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इक्वेशन टू शो चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इफ द सिंबल कैरी द यूजुअल मीनिंग। हमारे पास चार अलग अलग यहाँ पे कॉम्बिनेशन मतलब इक्वेशंस दिए हुए हैं और ये पूछा जा रहा है कि इसमें से वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कौन सा मोलर कंडक्टिविटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये देख लें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, ये जो सवाल है ना हमारे पास, ये बेसिकली चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी का सवाल ही है। चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी किसके लिए? चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके चेंज के लिए। आइए देखते हैं किस तरह से चेंज होगा। जैसे मान लीजिए हाइपोथेटिकली हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट मान लेते हैं HA एक्वस, और ये जो है डिसोसिएट हो रहा होगा कुछ इस प्रकार से H प्लस और A माइनस एक्वस। ठीक है, ये हाइपोथेटिकली हमने मान लिया। मान लीजिए कि अ, इसका कंसंट्रेशन वगैरह जो हम लोग लिखना चाहते हैं वो इस तरीके से कि ये आपके पास C था, बाद में ये C माइनस सी अल्फा डिसोसिएट हो गया, ये C अल्फा बन गया और ये भी C अल्फा बन गया। अब अगर ऐसा हो चुका है तो आप के ए की वैल्यू आराम से लिख सकते हैं इसके लिए, और वो हो जाएगा क्या, देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA। तो ये हो जाएगा C अल्फा इंटू सी अल्फा डिवाइडेड बाय C1 माइनस अल्फा। ठीक है, यहाँ से C कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। दिस इज द थिंग विच यू आर गेटिंग राइट नाउ। नाउ ये है हमारे पास के ए की वैल्यू। ठीक है, अब इसको इस तरीके से आप समझें कि अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें थोड़ा सा। ठीक है, इसको मैथमेटिकली हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं। देखो, हमारे पास के ए की वैल्यू क्या आ गई है बच्चों? सी सी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि के ए इंटू 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं के ए माइनस इसको, हाँ ठीक है, यही लिख लेते हैं, बाद में उसको उधर कर देंगे, के ए माइनस के ए अल्फा इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म्स को दूसरी साइड पे ले जाइए तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपके लिए कि ये हो जाएगा इस तरीके से, सी अल्फा स्क्वायर प्लस के ए अल्फा माइनस के ए इज इक्वल्स टू जीरो। ये चीज हो जाएगी हमारे पास। अब किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वी नो दैट अगर हम अल्फा की बात करें बच्चों, तो अल्फा को हम मोलर कंडक्टिविटी के टर्म्स में किस तरह से लिख सकते हैं? दैट अल्फा इज इक्वल्स टू लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट, वेयर लेमडा एम नॉट इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब इसी चीज को इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। आइए इसको पुट कर दें अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा देखिए, नाउ this will become C into lambda m upon lambda m naught plus Ka into lambda m upon lambda m naught minus Ka is equals to जीरो, और ये स्क्वायर है। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी। अब बहुत ही आसान हो गया ये तो। आप क्या कीजिए कि लेमडा एम नॉट से, लेमडा एम नॉट स्क्वायर से इस पूरे के पूरे इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या आप इसको इस तरह सिंपली इक्वे हम लोग ऐड कर देते हैं कि ये हो जाएगा सी लेमडा एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेमडा एम नॉट का स्क्वायर प्लस के ए इंटू लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट। देखो, और ये माइनस के ए इज इक्वल्स टू जीरो। अब इसका एलसीएम अगर ले लोगे और सिंपली इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा लेमडा सी लेमडा एम, या फिर इसको थोड़ा लेमडा एम पहले लिख लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में हमारे पास लेमडा एम आगे दिया हुआ है। लेमडा एम स्क्वायर इंटू सी प्लस के ए इंटू लेमडा एम नॉट माइनस के ए इंटू लेमडा एम नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो।
यही अपने पास पूरा का पूरा रिलेशन आएगा। और ये देख लेते हैं किस इक्वेशन में दिया हुआ है बच्चों। तो हमारे पास इक्वेशन है, देखो पहला और दूसरा तो नहीं हो सकता, सी और डी में देखते हैं कहाँ पर क्या दिक्कत है। लेमडा एम स्क्वायर सी प्लस के ए इंटू लेमडा एम नॉट नहीं होगा यहाँ पर, ये प्लस में वैल्यू नहीं आई थी, ये देखिए ये माइनस में वैल्यू आई है, माइनस के ए लेमडा एम नॉट स्क्वायर, यानी कि ये वाला भी गलत है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।